बांग्लादेश में खतरे में है हिंदू। जी हाँ, शेख हसीना के इस्तीफे के बाद से वहाँ पर जो दंगे भड़के हुए हैं, उन दंगों में हिंदुओं के मंदिरों को टारगेट किया जा रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि स्थानीय कॉरपोरेटर को टारगेट किया गया है, एस्कॉन के काली मंदिर को टारगेट किया गया है और विभिन्न जिलों में एक आध और हिंदू मंदिरों को टारगेट करने की रिपोर्टें स्थानीय मीडिया में और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में लगातार आ रही है। भारत में भी हिंदुओं पर हो रहे खतरों को लेकर चिंता देखी जा रही है। रविवार को स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्टों ने संकेत दिया है कि बांग्लादेश में एक एस्कॉन मंदिर और काली मंदिर को प्रदर्शनकारियों द्वारा निशाना बनाया गया था, साथ ही हिंदुओं के घरों को भी निशाना बनाया गया था। रविवार को ही कथित तौर पर हताहतों में रंगपुर सिटी कॉरपोरेशन के हिंदू पार्षद हराधन राय भी शामिल थे। प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे के बाद सोमवार को पूरे बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हमलों की छिटपुट खबरें सामने आई हैं। सोशल मीडिया पर असत्यापित जो वीडियोज़ आ रहे हैं, उनमें अल्पसंख्यक समुदाय के पूजा स्थलों को आग की लपटों में घिरा हुआ दिखाया गया है। इसके बाद से ही भारत में भी चिंता बढ़ गई है हिंदुओं को लेकर। मालूम हो कि 2009 से बांग्लादेश की नेतृत्व कर रही शेख हसीना सोमवार को देश छोड़कर भारत आ गई थी। उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। उनके जाने के बाद प्रदर्शनकारियों ने ढाका में उनके आधिकारिक आवास गोनो भवन पर भी धावा बोल दिया था। हसीना के समर्थकों और उनकी पार्टी आवामी लीग के सदस्यों को भी प्रदर्शनकारियों के हमलों का सामना करना पड़ रहा है। रिपोर्टों से जो संकेत मिल रहा है, उसके अनुसार व्यक्तियों को अपनी पहचान पत्र दिखाने के लिए कहा जा रहा है और यह सुनिश्चित करने के लिए उनके वाहनों की तलाशी ली जा रही है कि कहीं वो सरकार से संबंधित तो नहीं है। मालूम हो कि 2021 में भी इसी प्रकार की घटनाएं देखने को मिली थी, जब भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां की यात्रा पर गए थे। बाद में पूरे बांग्लादेश में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। उस दौरान कई हिंदू मंदिरों पर हमला किया गया था। 11 प्रदर्शनकारी भी मारे गए थे। इस्लामी समूहों ने भारत और मोदी विरोधी नारों के साथ बांग्लादेश में धरने प्रदर्शन किए थे, हिंदुओं पर आक्रमण किए थे। मोदी पर उन्होंने भेदभाव का आरोप लगाया था मुसलमानों के साथ। भारत के साथ घनिष्ठ संबंधों को लेकर बांग्लादेश में विभिन्न समूह जो है हसीना की आलोचना करते रहे हैं। मोदी की यात्रा के दौरान उन्होंने सदियों पुराने जेसोश्वरेश्वरी मंदिर में भी पूजा की थी और एक बहुउद्देशीय सामुदायिक भवन के निर्माण की घोषणा भी की थी। हालिया विरोध प्रदर्शन जिसके कारण हसीना को इस्तीफा देना पड़ा, वह 4 जून 2024 में शुरू हुआ। बांग्लादेश उच्च न्यायालय द्वारा 1971 के बांग्लादेश मुक्ति युद्ध के जो दिग्गज हैं, जो शहीद हैं, उनके परिवारों के लिए 30% नौकरी कोटा बहाल करने से यह आंदोलन शुरू हुए। 15 जुलाई को हसीना द्वारा प्रदर्शनकारी छात्रों को गहरे ऐतिहासिक अर्थों वाला शब्द रजाकार कहने के बाद पूरे देश में हिंसा भड़क उठी। हिंसा 21 जुलाई तक जारी रही है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि 93% सरकारी नौकरियां योग्यता के आधार पर भरी जाएगी। 7% जो शहीद हैं उनके परिवारों, अल्पसंख्यकों, विकलांगों के लिए सुरक्षित रहेगी। अब तक जो हिंसा हुई है उसमें 200 लोग मारे जा चुके हैं और सरकार को अभी कर्फ्यू लगाना पड़ा है। अवकाश की घोषणा की गई है। हालात खराब है। सेना प्रमुख वेकरुज्जमान ने अंतरिम सरकार बनाने की घोषणा भी की है, किंतु इन सब के बीच हिंदुओं के ऊपर हमले जारी हैं। जब भी इस्लामिक देशों में इस प्रकार की हिंसा भड़कती है, उसका कारण चाहे कोई भी रहा हो, वहाँ अगर हिंदू समुदाय है तो उसे हिंसा का सामना करना पड़ता है। जो अल्पसंख्यक समुदाय है उसे हिंसा का सामना करना पड़ता है। भारत सरकार को इस मामले में दखल देना चाहिए, वहाँ की सरकार से बात करना चाहिए और वहाँ हिंदू तथा अन्य समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बोलना चाहिए। देखते रहिए नॉर्थ ईस्ट तक।
सब्सक्राइब करना नहीं भूले। वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय अयोध्या।